नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट स्टडी IQ में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से SSC, IBPS, UPSI और अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशंस में सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है, ये इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट्स की ट्रिक्स होती है तो बनाने वाले को ये पता होता है कि इसकी ट्रिक क्या है। अब जिसको इसकी ट्रिक नहीं पता है वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 8 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/4 माइनस 2 सही 2/7 माइनस 3 सही 3/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक सॉल्व करने का तरीका, ये चीज़ तो सबको पता होगी कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 8 तिरका 24 प्लस 1 25/3 प्लस 4 सत्ते 28 2 30/7 माइनस 7/3 प्लस 19/4 माइनस 16/7 माइनस 15/4। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बेसिक प्रोसेस अपनाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कम से कम 5 मिनट लग जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बिना पेन उठाए बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर बता देंगे। तो देखिए, इस टाइप का इस फॉर्मेट में लिखा हुआ कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि जैसे 8 सही 1/3 लिखा है तो जो आगे की ओर नंबर लिखा है आगे वाले सारे नंबर्स को सबसे पहले अलग से जोड़ लीजिए। जैसे इसको इससे ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो ये सारे नंबर्स जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 9। ठीक, फिर क्या करना है आपको, जो नंबर भिन्न के रूप में है P/Q के फॉर्म में है उसको अलग से ऐड कर लीजिए। तो इसको जब हम अलग से ऐड करेंगे 1/3 प्लस 2/7 प्लस माइनस 1/3 प्लस दिस माइनस 2/7 माइनस 3/4। तो इन सबको जब अलग से ऐड करेंगे तो देखिए, इसको जब इससे ऐड किया तो एलसीएम लेना पड़ेगा 21, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हर में 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये और ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 1/3 प्लस का और 1/3 माइनस का कैंसिल होके कितना हुआ 0। इसी तरीके से 2/7 प्लस का और 2/7 माइनस कट के हुआ 0। और इसी तरीके से 3/4 प्लस का और 3/4 माइनस कट के हुआ 0। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा 9। यानी कि बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को देखा और एक लाइन में उसको सॉल्व करके हम लोगों ने इसका आंसर बता दिया। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जितनी भी ट्रिक्स हैं वो पता चलती रहे। दोस्तों, एक और एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये भी जानेंगे कि ऐसा डायरेक्टली मैं कैसे कर दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन 8 सही 1/3 2 सही 1/4 3 सही 2/3 6 सही 3/4 इस वाले फॉर्मेट में है तो बिल्कुल डिक्टो ऐसा फॉर्मेट दिखने से आप क्या करेंगे, ये जो नंबर आगे लिखा है इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। यानी कि 8 + 2 10 3 13 6 19 8 27 और 4 31। तो आपके इसको डायरेक्ट ऐड किया तो आया 31। और जो नंबर आपका P/Q के फॉर्म में है उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। इसको इससे, इसको इससे, इसको ये प्लस 2/7। तो देखिए, 1/3 और 2/3 मिलके हो जाएगा 1। इसी तरीके से 1/4 और 3/4 मिलके हो जाएगा 1। 5/7 और 2/7 मिलके हो जाएगा 1। आंसर आ जाएगा 34। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसका हमें ये भी मेथड पता होना चाहिए कि ऐसा हम लोग डायरेक्टली कैसे कर दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा हम इस वजह से कर दे रहे हैं क्योंकि 8 सही 1/3 का मतलब होता है 8 + 1/3। कैसे, 8 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 8 तिरका 24 1 25/3 आएगा, 25/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 हम लेंगे एलसीएम, तो 8 तिरका 24 + 1 तब भी 25/3। यानी कि 8 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 8 + 1/3। इसी तरीके से आगे वाले नंबर्स को 2 सही 1/4 को क्या लिखेंगे 2 + 1/4। इस तरीके से सारे नंबर्स को प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के बाद में
ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा, 8 + 1/3 + 2 सही 1/4, ये सारे नंबर एक्सपेंड हो गए। तो ये देखिए 8 + 2 + 3 + 6 + 8 + 4, उनको सब एक साथ ऐड कर लिया और जो p/q के फॉर्म में थे उनको एक साथ ऐड कर लिया। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पर 1/3 और डिनोमिनेटर 1/3 के साथ में हमने जोड़ दिया, हो सकता है कि ये सारे नंबर एक दूसरे से अलग भी आ जाएं क्वेश्चन में। तो अगर सारे नंबर एक दूसरे से अलग होंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा, जो p/q वाला, उसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और एक लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। थैंक यू।